आज हम लोग एक्सेल की वीडियो में देखेंगे VLOOKUP फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP दो तरह से होता है, आप लोग जानते हैं। VLOOKUP फंक्शन जब लगाते हैं तो फिर लास्ट में पूछता है अप्रॉक्स मैच और एग्जैक्ट मैच। आज हम लोग दोनों चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। शीट 1 पर हमने कुछ कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पर से हम लोग इस पर VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फंक्शन हमें यहाँ पर ग्रेड निकालनी है। ग्रेड निकालने के लिए यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है। मार्क्स से हमारा VLOOKUP वैल्यू रहेगी और यहाँ पर हमारा ग्रेड निकल करके आएगा। ग्रेड कहाँ से निकल करके आएगा, हमने यहाँ पर एक अलग क्राइटेरिया बना करके रखा हुआ है। क्राइटेरिया में हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि 0 पर क्या होगा फेल, 33 पर पास, और इसी तरह से यहाँ पर सभी का क्राइटेरिया यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर फंक्शन लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करेंगे। VLOOKUP में सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमें अपने मार्क्स वाली सेल का रेफरेंस दे देना है जिसका नाम है C5। C5 देने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे देना है। टेबल एरे हमें यहाँ पर से देना है। ये टेबल एरे जो हमने क्राइटेरिया बना करके रखा हुआ है, तो हम इस टेबल एरो को देंगे हेडिंग्स को छोड़ करके। हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग्स को छोड़ देंगे। यहाँ से हम मार्क्स वाला एरिया पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद देन कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें बताना है कि हमें जो टेबल सेलेक्ट किया है उसके कौन से कॉलम से हमारा आउटपुट निकल कर के आएगा। तो हमें बताना है कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो हमें दूसरे कॉलम का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे। 2 टाइप करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर देखिए ट्रू और फॉल्स 2 चीज़ों में हमें आंसर देनी है, एक अप्रॉक्स मैच और एक एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पर हमें अप्रॉक्स मैच का ही यूज़ करना है। अभी हम एग्जैक्ट मैच भी लगा करके आपको दिखाएंगे तो हमारा आउटपुट आता है या नहीं आता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर अप्रॉक्स मैच लगाते हैं तो हम हमको दिखाते हैं। अप्रॉक्स मैच के लिए हमें यहाँ पर लिखना होता है ट्रू। ट्रू लिखेंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, देन इंटर कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर 68 नंबर पर C ग्रेड आ रहा है। 68 नंबर यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी 68 पर C ग्रेड आ रहा है क्योंकि हमने अप्रॉक्स मैच का यूज़ किया हुआ है। ठीक, अगर हमने एग्जैक्ट मैच का यूज़ किया होता तो जो नंबर यहाँ पर दिए हैं सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ग्रेड निकल कर के आती। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर हम इसको ट्रू की जगह पर यहाँ पर फॉल्स का यूज़ करेंगे। तो फिर फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूले में साफ साफ। देन इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरर आने लगी। यहाँ पर 68 दिया हुआ है, इस वजह से एरर आ रही है। अगर हम 65 या 55 कुछ नंबर टाइप करेंगे, या सपोज़ हमने 33 टाइप किया, तो यहाँ पर देखिए पास आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 32 टाइप करेंगे देन यहाँ पर फेल आ जाए, मतलब कि एरर आ जाएगी यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर सही यूज़ यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ट्रू का यूज़ करना है, मतलब कि अप्रॉक्स मैच का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अप्रॉक्स मैच करेंगे देन इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कुछ भी होगी तो वहाँ पर हमारा आंसर निकल कर के आएगा। ठीक, और इसको अगर हम यहाँ पर से ड्रैग करेंगे तो थोड़ा सा एरर आएगी। चलिए देखते हैं, दिखाते हैं आपको एरर के साथ में। ड्रैग करेंगे तो फिर क्या एरर आ रही है वो आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सेल रेफरेंस हमारा इस तरह से सेलेक्ट है पूरा। देन इंटर करेंगे, जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे और अगर हम इसको F2 प्रेस करेंगे तो इसमें देखिए सेल रेफरेंस हमारा नीचे सरक गया है। तो फिर क्या करना होगा, इसको हमें लॉक करना पड़ेगा। इसको हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस $साइन लगा करके हम इसको फिक्स कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर से हम क्या करते हैं, F2 प्रेस करेंगे। हमें सेल रेफरेंस को लॉक करना है, सिर्फ क्राइटेरिया को, टेबल एरे को हमें लॉक करने की ज़रूरत है, इसको नहीं। हम चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ ड्रैग होता हुआ चला जाए। तो चलिए यहाँ पर से हम F4 प्रेस करके हम इसको लॉक करेंगे। देन इसको भी F4 प्रेस करेंगे एंड देन इंटर करने के बाद इसको हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सभी में सभी अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ आंसर निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया है अप्रॉक्स मैच का यूज़ किया है। अप्रॉक्स मैच का यूज़ किया है। यहाँ पर आप लोग फंक्शन समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर से इस तरह से इसको भी लिख करके रखा हुआ है। देखिए VLOOKUP देना है, फिर देन लुकअप वैल्यू हमारे मार्क्स है। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, दूसरा कॉलम टेबल में, टेबल का दूसरा कॉलम यहाँ पर से देना है। फिर यहाँ पर से ट्रू और फॉल्स
हमें जो भी चूज़ करना हो वहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर अप्रॉक्स मैच की ज़रूरत थी तो अप्रॉक्स मैच में हमने यहाँ पर ट्रू लगाया हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉर्मूला बार में। अब चलते हैं एग्जैक्ट मैच का कहाँ पर यूज़ होता है, चलिए उसको देखते हैं। शीट 2 पर हमने कंटेंट तैयार करके रखा है। शीट 2 में यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एग्जैक्ट मैच का। यहाँ पर अगर हम प्राइस में फॉर्मूला लगाते हैं, किसी भी आइटम का नाम लिखेंगे यहाँ पर तो उसका प्राइस यहाँ पर निकल कर के आएगा। प्राइस निकल कर के आएगा तो प्राइस जो भी निकल कर के आएगा वो एग्जैक्ट वही चीज़ का निकल कर के आएगा। यहाँ पर किसी अप्रोक्स प्राइस नहीं निकल कर के आएगा, जो आइटम डालेंगे सिर्फ उसी का एग्जैक्ट प्राइस निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच का यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इक्वल वी लुकअप सेम फंक्शन एंड देन लुकअप वैल्यू में हमें F5 देना है। दिस इज़ लुकअप वैल्यू एंड कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे में हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेना है। देन कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमने बताया कि जो रेंज है हमारा उसमें से रेंज में से जिस कॉलम से हमें आउटपुट चाहिए वो हमें यहाँ पर निकालना होता है। तो प्राइस हम निकाल रहे हैं तो ये भी प्राइस हमारा कौन से कॉलम में है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम। फोर्थ कॉलम में हमारा प्राइस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 4 टाइप करेंगे। देन यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच का यूज़ करेंगे। फॉल्स लिखेंगे, फिर देन ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट मैच के थ्रू यहाँ पर माउस का प्राइस निकल कर के आ जाएगा। माउस का प्राइस यहाँ पर देखिए 400 है। अगर हम यहाँ पर प्रिंटर टाइप करेंगे तो यहाँ पर प्रिंटर का यहाँ पर प्राइस निकल कर के आएगा 8000 रुपीज़, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम इसी तरह से प्राइस निकलता हुआ चला जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लैपटॉप टाइप किया तो लैपटॉप का 22,000 यहाँ पर निकल कर के आएगा। ठीक, यहाँ पर टोटल निकालने के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर क्वांटिटी एंड कॉमा लगा करके प्राइस का सेल रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे, यहाँ पर हमारा अमाउंट निकल कर के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर से स्कैनर लिखेंगे तो देख पा रहे हैं आप लोग कि सभी का यहाँ पर निकल कर के आ रहा है प्राइस। क्वांटिटी देखिए यहाँ पर नहीं निकल के आ रही। क्वांटिटी जो भी है यहाँ पर सेम सभी की लिखी हुई है। अगर क्वांटिटी भी निकालना है तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट मैच का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इसको भी वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू, देन कॉमा लगाना है, फिर टेबल एरे देना है। टेबल एरे देने के बाद कॉमा लगा देना है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी कौन से कॉलम में है, 3rd कॉलम में है तो देन यहाँ पर हम 3 कॉलम देंगे। फिर कॉमा लगाने के बाद फिर एग्जैक्ट मैच कराना है। एग्जैक्ट मैच करा करके ब्रैकेट को बंद करेंगे, फॉल्स लिखने के बाद इंटर कर देंगे। यहाँ पर देखिए जो भी प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे उसकी क्वांटिटी प्राइस दोनों निकल के आएगा। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट भी निकल करके आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने लिखा माउस, तो माउस की क्वांटिटी भी निकल करके आ गई, प्राइस भी, और यहाँ पर टोटल भी निकल करके आ गया। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।